रुकिए इमाम साहब, दिखाइए जरा क्या खिदमत हुई है आपकी। अबू मुझे ईद के कपड़े कब लेके दोगे? मेरे सब दोस्तों ने ले लिए हैं। बेटा परेशान क्यों होते हो? आज 27वीं रात, आज खिदमत होगी तो कल अपने बेटे को ले दूंगा कपड़े में। शुक्र है अब आपने मेरी टेंशन दूर कर दी। अब मैं भी नए कपड़े पहन के अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। अरे साग भाई आप यहाँ पर बैठे, मस्जिद में खत्म कुरान है, 27वीं रात है, आए चले मेरे साथ। ओहो यार, मुझे तो याद ही नहीं है, आओ चलते हैं। अरे हाँ चलो, टाइम पहले ही बहुत शॉर्ट है यार। एक तो आज इमाम साहब की खिदमत भी करनी पड़नी है। आप कितनी खिदमत करोगे? 300-400 दे दूंगा यार, बहुत है। अच्छा चलो, मैं भी 500 कर दूंगा, बस बहुत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमाम साहब तकमील कुरान पाक पर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप सबको भी मुबारक हो। माशाल्लाह इमाम साहब बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आपने पूरा महीना कुरान पाक सुनाया, अल्लाह ताला आपका कबूल फरमाए, हमें इसकी बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह ये इमाम साहब मेरी तरफ से छोटा सा नजराना कबूल फरमाए। ये ले इमाम साहब मेरी तरफ से भी नजराना कबूल कीजिए। अल्लाह ताला आप सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। रुकिए इमाम साहब, दिखाइए जरा क्या खिदमत हुई है आपकी। रुके दानिश भाई, ये भी कोई बात है यहाँ पर करने वाली? आप एक मिनट चुप करेंगे? इमाम साहब इजाजत है, गिन सकता हूँ? दानिश में इसकी हाजत तो नहीं है, देख लें फिर भी आप। जी बहुत शुक्रिया इमाम साहब। 400, वाह क्या खिदमत की आपने। 500, वेरी गुड। बस ये खिदमत की आप लोगों ने? 400 रुपए भी खिदमत होती है कोई? इससे ज्यादा तो एक दिन का बच्चे का खर्चा हो गया भाई। और आप 400 रुपए इमाम साहब को दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं। 500 को अगर एक साल पर आप तकसीम करें ना तो 1.5 रुपया एक दिन का बनता है। ये मुल डाला आपने इमाम साहब का, शर्म आनी चाहिए हमें। बड़ी खिदमत की हमने। मुझे आप ये बताएं भाईजान, आपने अपने बच्चे के कपड़े ले लिए? जी 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 भाईजान ले लिए। अच्छा, और आपने जनाब अपने अपने बच्चों के घर वालों के लिए कपड़े ले लिए ईद के? जी दानिश भाई सबके कपड़े ले लिए थे। अच्छा, आप लोगों ने अपने घर वालों के बच्चों के सबके ईद के कपड़े ले लिए। यार क्या इमाम साहब के बच्चे नहीं है? क्या इनके घर वाले नहीं है? 500, 400, हजार देकर हमने कहते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। इनके भी अखराजात होते हैं, इनके भी मामलात होते हैं। हमारी खुशी गमी में इमाम साहब हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे जनाब खुदकी हो जाए, इमाम साहब सबसे पहले पहुंचते हैं, मैयत को गुस्ल देते हैं। यहाँ तक के अजीजो अकरबा जब मैयत को दफनाने जाते हैं तो वो भी नहीं जाते, इमाम साहब एंड तक वहां पर रहते हैं। कुलखानी पर इमाम साहब आ जाए, बच्चा पैदा हो जाए, इमाम साहब बच्चे के कान में अजान दे दे, निकाह की तरकीब हो, इमाम साहब मेहरबानी करे आकर निकाह पढ़ा दे। और इमाम साहब की जब सालाना खिदमत की बारी आती है तो ये 400, ये 500, शर्म आनी चाहिए हमें यार। इमाम साहब मैं आपसे माजरत करता हूँ, ये मेरी तरफ से 50,000 रुपए का चेक है। ये अपने अपने बच्चों की और घर वालों की इसमें ईद की शॉपिंग भी कर लीजिएगा। मेरी तरफ से ये तोहफा आप कबूल फरमाएं। आप ठीक करें दानिश भाई, हम वाकई खुद गर्ज हो चुके हैं। साल में तो एक बार ही खिदमत करनी होती है इमाम साहब की, उसमें भी हम इतनी कम खिदमत करते हैं। इमाम साहब मैं आपसे भी शर्मिंदा हूँ, ये लीजिए मेरी तरफ से 5,000 मजीद कबूल कीजिए। दानिश भाई आप सही फरमा रहे हैं, आपकी सारी बातें मैंने सुनी है, मुझे एहसास हुआ है। यकीनन इमाम साहब भी हमारी तरह इंसान हैं, इनके भी अखराजात हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा माहाना इमाम साहब की जितनी हो सके खिदमत करूंगा। मजीद इमाम साहब कुछ मेरी तरफ से कबूल फरमा लें। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बुरा ना मानिएगा। ये मेरे जज्बात थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए।